वीडियो बीते साल 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर द पैलेस्टीनियन नामक अकाउंट से पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा है कि एक मां उस समय टूट गई जब उसे पता चला कि उसके पति और उसके बच्चे इजरायली हवाई हमले में मारे गए हैं, जिसमें गजा शहर में UNRWA स्कूल को निशाना बनाया गया था। यकीनन गजा में किसी माँ ने अपने बच्चों को तलाशते तलाशते दम तोड़ दिया, तो कोई अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए यौन हिंसा का शिकार हुई। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब UN की एक रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ हैरतअंगेज दावा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने गजा में युद्ध के दौरान वहां की महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित तरीके से तबाह करके फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ नरसंहारक कृत्य किया और यौन हिंसा को युद्ध की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। ये रिपोर्ट अपने शुरुआती पन्नों में ही इजरायली सुरक्षा बलों IDF पर अति गंभीर आरोप लगाती है। रिपोर्ट कहती है कि एक इंसान जितना सहन कर सकता है, इजरायली सैनिकों ने बीते 7 अक्टूबर 2023 के बाद से उससे कहीं ज्यादा यौन प्रजनन और लिंग आधारित हिंसा यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस फिलिस्तीनियों पर किया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में IDF पर यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि IDF ने बीते 7 अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इजराइल हमास के हमलों के बाद फिलिस्तीनी नागरिकों को दंडित करने के लिए सार्वजनिक रूप से जबरन कपड़े उतरवाकर यौन उत्पीड़न का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते जिनेवा में UN द्वारा आयोजित सुनवाई के दौरान गजा में रहने वाले एक पुरुष नर्स ने अपना बयान दिया है। इस बयान में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो वाकई में हर किसी को झकझोर कर रख देने वाला है। उन्होंने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों ने मुझे अगवा कर लिया था और सार्वजनिक रूप से मेरा अंडरवियर तक उतार दिया था। कैद के दौरान मेरे गुप्तांगों पर प्रहार किया गया। UN की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीनी पुरुषों और हमास के लड़ाकों के कपड़े उतारे और जबरन सार्वजनिक रूप से उन्हें नंगा किया। इसके अलावा इजरायली जेलों में कैद फिलिस्तीनी महिला नागरिकों का यौन उत्पीड़न भी किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि IDF ने फिलिस्तीनी नागरिकों की जानबूझकर हत्याएं भी की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन सभी कुकृत्यों को फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति इजरायली सेना की मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर इस रिपोर्ट का खंडन कर दिया है। सवाल है कि क्या इजराइल को UN के तथ्यों पर तनिक भी भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? वो UN जिसकी हर बात दुनिया भर में लगभग सर्वमान्य होती है, क्या ये ऐसा नहीं है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे? UN की इस रिपोर्ट को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दावा और किया है कि UN की ये रिपोर्ट बायस्ड और दुनिया भर में यहूदी समुदाय के प्रति असंतोषजनक भावना को जागृत करने वाली है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास की तरफ से किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर झूठे आरोपों के साथ इजराइल पर हमला करने का विकल्प चुना है। तो सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि क्या महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करना, पुरुषों के कपड़े उतरवाना, उनके गुप्तांगों पर प्रहार करना, जैसा कि UN दावा कर रहा है, कि क्या ये युद्ध अपराध नहीं है? ये तो जघन्य युद्ध अपराध है अगर ऐसा हुआ है, जो कि UN की रिपोर्ट कह रही है। गौरतलब है कि इजराइल ने बीते ही महीने खुद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग थलग कर लिया था।
इजराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौते के बीच ही इजराइल ने फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा में सहायता सामग्री पर भी रोक लगा दी थी और साथ ही फिलिस्तीनी वासियों के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति भी काट दी थी। इसके पीछे इजरायली तंत्र ने तर्क दिया था कि इजराइल हमास पर युद्ध विराम समझौते की समय सीमा को और बढ़ाने का दबाव बना रहा था। गजा में मानवीय सहायता समूह मर्सी कॉर्प्स में वैश्विक नीति और वकालत के उपाध्यक्ष केट फिलिप्स बैरासो ने बीते गुरुवार को अपने एक बयान में कहा था कि गजा में सभी सहायता और सामान को प्रवेश करने से रोकने के इजरायली फैसले से पहले ही पीड़ित परिवारों को भोजन और दवा से वंचित होना पड़ गया है। इजराइल के इस कदम से पिछले हफ्ते से बाजार में रोजमर्रा की जरूरी सामान जैसे तेल, आटा और चावल की कीमतें दोगुने से भी ज्यादा रेटों पर पहुंच गई हैं। केट फिलिप्स बैरासो ने आगे कहा कि गजा में अभी भी फिलिस्तीनी नागरिकों की जानें दांव पर लगी हैं। वो जंग में खुद को एक बार फिर से अब कतई नहीं झोंक सकते। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची है। लेकिन सवाल अब भी सबसे बड़ा यही है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने इजरायली सुरक्षा बलों पर जो अति निंदनीय, घोर, गंभीर या एक तरीके से कह लीजिए कि जघन्य आरोप लगाए हैं, उनका क्या होगा। ठीक है, इजराइल कह रहा है कि यूएन की ये रिपोर्ट बायस्ड है। यूएन इजराइल और यहूदियों के खिलाफ साजिश रच रहा है। क्या ये सुनकर सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाना चाहिए? क्या यूएन के आरोप कोई भी मायने नहीं रखते हैं? क्या जिनेवा में फिलिस्तीनी गवाह का बयान कुछ भी मायने नहीं रखता है? ऐसे और भी कई सवाल हैं जो बहुत वाजिब हैं। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के इस खुलासे के बाद, यौन उत्पीड़न वाले मामले को खुलासे के बाद दुनिया भर के देश अपनी क्या प्रतिक्रिया साझा करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।